हे गाइस, सो हमारा पुरी का जो टूर है वो आज से स्टार्ट होता है। आज है 12 फरवरी एंड हम शालीमार से निकल चुके हैं पुरी की तरफ। और ये टूर का मेन रीज़न है मेरा बेटा का बर्थडे। उसका बर्थडे 13 फरवरी को आता है। सो आज है 13 फरवरी और वो बीच के सामने ही बैठ के अपना केक कट कर रहा है। कितना खुश है वो आज। वैसे बर्थडे तो हर साल ही आता है और हर साल ही हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, बट इस साल हमने सोचा कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। एंड बाहर सबसे नियरेस्ट प्लेस हमारे लिए पुरी है, क्योंकि हम कभी पुरी नहीं गए थे। मेरे और मेरे बेटे के लिए, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी आई हुई थी, सो उनके लिए भी ये हमारा फर्स्ट टूर था उड़ीसा की। सो इसलिए बहुत ही मज़ा आया था। तो आज है डे 3 और डे 3 में हम निकल चुके थे साइट सीइंग के लिए। तो सबसे पहले हम चंद्रभागा बीच में आए थे। बीच काफ़ी सुंदर है एंड बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, इसलिए हम नीचे तक नहीं गए, बस सामने से ही देख के चले आए। और वैसे तो हमने बस किया हुआ था, बस से ही हम पूरा दिन टूर करने वाले थे, तो इसीलिए हमें एक टाइमिंग दिया गया था जिस टाइमिंग के अंदर हमें घूम के वापस आ जाना था। तो इसलिए हम ज़्यादा देर कहीं भी किसी भी साइट में हम ज़्यादा देर नहीं स्पेंड कर पाए थे, बट हाँ अच्छा लगा। जितना भी हम घूमे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड इस उड़ीसा टूर के स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। अगर उस इंसिडेंट को जानना है तो नेक्स्ट जो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी, उड़ीसा व्लॉग पार्ट 2, वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड अभी चंद्रभागा बीच से हम आ चुके हैं कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल की आई थिंक आप सबको ही हिस्ट्री पता होगी। कोणार्क मंदिर को नरसिम्हा देव जी ने बनाया था और उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए 2 शर्त रखी थी। पहला कि यह मंदिर 12 साल में हो जाना चाहिए और 1200 कारीगर के द्वारा ही ये मंदिर बनवाना पड़ेगा। सो कारीगर अपने काम में लग गए थे एंड 12 साल कंप्लीट होने को आ रहा था, बट उनका काम, मंदिर बनाने का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तब जो कारीगरों में जो लीडर था, उनका बेटा आता है, उनको बोलता है कि पिताजी मैं आपको इस मंदिर को कंप्लीट करने के लिए सहायता कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी मान गए और 12 साल में पूरा मंदिर बनके तैयार हो गया था। पर तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि राजा ने उन्हें 1200 कारीगर के द्वारा ही बनाया जाने का हुक्म दिया था। तब उनका बेटा आता है एंड सोचता है कि मैं ही एक इंसान ऐसा हूँ जो बाहर से आया हूँ, क्यों मेरी वजह से बाकियों का प्राण जाए। तो उन्होंने इस मंदिर में ही आत्महत्या कर ली थी, जिसके वजह से ये मंदिर अब खंडित है। यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है और यहाँ पे आप चप्पल जूते सब पहन के जा सकते हो, यहाँ पे कोई आपको मना नहीं करेगा। तो ये इस टेंपल की हिस्ट्री है। जब मैंने ये सुनी थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा था, अच्छा नहीं लगा था, बट क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई है जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। एंड वो कितनी दर्दनाक या फिर कितना ही इमोशन से भरा हुआ हो सकता है। सो कैसा लगा और आपको ये पहले से पता था कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अभी ये टूर गाइड की बातें आप सुन लीजिए। जैसा 8 स्पोक है, इसको बोलते हैं अष्टप्रहर। जब सूरज से सूरज निकलेगा, सूर्य का रोशनी यहाँ तक आएगा, ये पत्थर की छाया जब यहाँ तक जाएगा सूरज से, जब सूरज धीरे धीरे ऊपर तक रहेगा, यहाँ तक हम इसे 9, सूरज मत्था खत्म होगा, छावा यहाँ तक आएगा 12, वो सूरज जब पीछे चलेंगे 3, शाम को 6, 3 घंटे का हाफ, 1, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6। और ये जो बॉल देख रहे हैं ना, ये जो बॉल है ना, 60 बॉल है। एक बॉल होगा 3 मिनट, 60 बॉल कितना होगा 180 मिनट। देखो कौन सा बॉल को मेरा ये लाठी छू रहे, जो बॉल का पास में हिल रहे, देख रहे हैं लाठी का छावा, वही बॉल था ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सेंटर तक 14 बॉल। एक बॉल 3 मिनट, 14 बॉल कितना हो गया 9 बज के 42 मिनट लोकल टाइम नाम करती है।